भूमिका। अध्यात्म के लिए मनुष्य की खोज संस्कृति, भाषा और भूगोल की सारी सीमाओं को पार कर लेती है। लोगों ने ताओ के प्रति जागरूक होने, अनादि अविनाशी परम सत्य को जानने तथा ईश्वर, अल्लाह, राम के प्रेम और सेवा में अपने अस्तित्व को खो देने का प्रयत्न किया है। उन्होंने निर्वाण, शून्य की अवस्था और अंतर्ज्ञान की अवस्था का अनुभव करने, परमात्मा की इच्छा या रजा को पहचान कर उसका पालन करने और अपनी अलग हस्ती को उस एक में विलीन करने का प्रयास किया है। ऐसा कहा जा सकता है कि हम सभी मनुष्य अशांत और असंतुष्ट हैं और हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा या तड़प है। किंतु यह प्रबल इच्छा किसके लिए है? यदि हम ईमानदारी से सोचें तो हमें मानना पड़ेगा कि हम खुद भी नहीं जानते हैं कि यह इच्छा या तड़प किस चीज के लिए है। इस तरह हमने अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार उसे परम सत्य, आत्मा, अद्वैत, प्रेम, परमात्मा, परलोक आदि अनेक नाम दे दिए हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी शारीरिक सीमाओं और दुर्बलताओं के साथ जीते जी उस आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें चाह है? क्या हम वास्तव में इस अंतहीन इच्छा को शांत कर सकते हैं? पूरे विश्व की आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में पढ़ने से पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो यह सब करने में सफल हुए हैं। जैसे वे संत जो ताओ के प्रति जागृत होकर उसी में समा गए हैं। वे आत्मज्ञानी जिन्होंने परम सत्य को पहचान लिया है, और वे महात्मा जो परमात्मा के प्रति अपने प्रेम द्वारा प्रेम का ही मूर्त रूप बन गए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से भरपूर ये संत अक्सर मनुष्य देह में आकर शिक्षक, मार्गदर्शक, गुरु या परमार्थी मित्र के रूप में जिज्ञासुओं की सेवा, सहायता और मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस ऑडियो पुस्तक में उन 8 आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं पर विचार किया गया है जिनमें उस समय के आध्यात्मिक मार्गदर्शकों ने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में जिज्ञासुओं की सहायता की। इनमें से हर एक परंपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शक के बारे में उपलब्ध रचनाओं का अध्ययन किया गया है। हमने यह जानने का प्रयास किया है कि पवित्र धर्म ग्रंथों, काव्य रचनाओं, भजनों, कथाओं या संत महात्माओं की अपनी रचनाओं में आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु का किस तरह वर्णन किया गया है। उन गुरुजनों का स्वभाव कैसा होता है? जो लोग ऐसे ज्ञानदाता के संपर्क में आए हैं, वे गुरु को किस रूप में देखते हैं? गुरु के साथ अपने संबंध के बारे में उनके क्या विचार हैं? जब परमार्थ के जिज्ञासुओं का किसी ऐसे जीते जागते मनुष्य के साथ संबंध जुड़ जाता है जो उनकी खोज में उनका मार्गदर्शन करने योग्य है, तब क्या होता है? क्या गुरु और शिष्य के आपसी संबंध की विशेषताएं सभी परंपराओं में एक जैसी ही हैं? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जब हम विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों एवं इतिहास के अलग अलग समय के उदाहरणों पर ध्यान देते हैं तो बहुत से अलग अलग उत्तर सामने आते हैं जो हैरान कर देते हैं। हो सकता है कि एक परंपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शक को उपदेशक, गुरु अथवा कठोर शिक्षक के रूप में देखा जाता हो और किसी दूसरी परंपरा में उसे एक मित्र, दयालु बुजुर्ग, प्रिय माता या पिता के रूप में देखा जाता हो। एक परंपरा में यह माना जाता हो कि आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु शिष्य से थोड़ा ही आगे है,
जबकि किसी दूसरी परंपरा में यह समझा जाता हो कि मार्गदर्शक लक्ष्य को प्राप्त करके उसी लक्ष्य का रूप हो चुका है। चाहे उस आध्यात्मिक लक्ष्य को परमात्मा, ताओ, परमात्मा का पवित्र नाम, अद्वैत, परम सत्य या कोई अन्य नाम दिया गया हो सकता है कुछ परंपराओं में सृष्टि के सर्वोत्तम विधान के अनुसार देहधारी गुरु को ही एकमात्र माध्यम माना जाता हो, जिसके द्वारा सत्य के खोजी सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और किसी दूसरी परंपरा में यह माना जाता हो कि गुरु आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं, चाहे उनसे सहायता ली जाए अथवा नहीं। गुरुओं और उनके शिष्यों के बीच विचारों के आदान प्रदान में भी बहुत भिन्नता दिखाई देती है। कहीं गुरु शिष्य को बौद्धिक स्तर पर तर्क देकर समझाते हैं, वह उन्हें स्पष्ट रूप से सोचने के लिए कहते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक का सही ढंग से प्रयोग करने की प्रेरणा देते हैं। कहीं कहीं मार्गदर्शक शिष्यों को दुविधा में डाल देते हैं ताकि वह अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं से बाहर आ जाएं और बुद्धि की जकड़ से मुक्त हो जाएं, जो उनके और सत्य के बीच में रुकावट बनकर खड़ी होती है। कहीं मार्गदर्शक अपने शिष्यों में श्रद्धा और भक्ति भाव पैदा करने में, उनके अंदर गहन प्रेम और आतुरता उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, ताकि अंत में वे अपने अहम को मिटाकर उस एक में विलीन हो जाएं। शिष्य गुरु का अनुसरण करके या उनके उपदेश का पालन करके या केवल उनकी संगति में रहते हुए उनके आसपास के वातावरण से लाभ उठाकर भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। हालांकि इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद कुछ ऐसे नियम सामने आते हैं जो इन अलग अलग संस्कृतियों की आध्यात्मिक परंपराओं में एक जैसे हैं। हम बार बार देखते हैं कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक द्वारा दिए गए उपदेश का ना तो शब्दों में वर्णन किया जा सकता है और ना ही उसे सिद्धांतों द्वारा समझाया जा सकता है। यह वह सत्य है जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है और यह अनुभव अभ्यास द्वारा ही प्राप्त होता है। यह तथ्य बार बार सामने आता है कि गुरु अपने शिष्यों का ध्यान उस सत्य की ओर खींचते हैं जो शिष्य के अपने अंतर में मौजूद है। मार्गदर्शक उस परम सत्य की पहचान करने में अपने शिष्यों की सहायता करते हैं, परंतु वह उनके लिए अभ्यास नहीं कर सकते। हम बार बार देखते हैं कि वे गुण सर्वत्र एक समान हैं, जो शिष्य को सत्य का बोध प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आज्ञा पालन, अनुशासन और प्रयत्न, गुरु पर विश्वास और भरोसा तथा निस्वार्थ भाव से की गई सेवा। सबसे बड़ी बात यह है कि अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद सभी परंपराओं में गुरु और शिष्य के संबंध का आधार प्रेम है। महान कवि गंट ने कहा है, हम केवल उन्हीं से सीख सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। पुस्तक का प्रत्येक अध्याय एक विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक या दार्शनिक परंपरा से संबंधित है। जहां तक संभव हो पाया है, हमने यही प्रयास किया है कि उस विशेष परंपरा में आध्यात्मिक गुरु से संबंधित जो भी तथ्य हमें उपलब्ध हुए हैं, उन्हीं के आधार पर अध्याय की रूपरेखा तथा विशेष शैली को निर्धारित किया जाए। इसलिए सभी अध्यायों में एक ही शैली अपनाने का प्रयास नहीं किया गया है। प्रत्येक परंपरा की अपनी विशेषता, अपनी गरिमा, अभिव्यक्ति का अपना ढंग और जटिलताएं हैं। इसलिए प्रयत्न किया गया है
कि प्रत्येक अध्याय की प्रस्तुति में इन सब की झलक दिखाई दे। यही कारण है कि कुछ अध्याय सीधे काल क्रम के अनुसार लिखे गए हैं, जबकि दूसरे अध्यायों को विषय के अनुसार लिखा गया है, जिनमें प्रत्येक विषय को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जैसे गुरु की खोज, अपने सद्गुरु की पहचान, गुरु का स्वरूप तथा शिष्य का कर्तव्य। कुछ अध्याय प्राचीन धर्म ग्रंथों में से लिए गए उद्धरणों से भरपूर हैं, जबकि कुछ अध्याय गुरु और शिष्य के बीच हुए संवाद या पत्र व्यवहार पर आधारित हैं। कुछ अध्यायों में दृष्टांत, ऐतिहासिक घटनाएं और शिक्षाप्रद कहानियां भी दी गई हैं। उदाहरण के लिए सिख धर्म से संबंधित अध्याय में मार्गदर्शक के स्वरूप तथा भूमिका को लगभग पूरी तरह गुरु साहिबान की बानी से उद्धरण देकर समझाया गया है। उनकी बानी ही उनके धर्म ग्रंथ का मूल आधार है। हो सकता है कि श्रोताओं को कुछ अध्याय अधिक रोचक लगें और दूसरे अध्याय कुछ कठिन तथा नीरस लगें। जो अध्याय रोचक प्रतीत ना हो, श्रोता उसे छोड़कर अगले अध्याय को सुनना शुरू कर सकते हैं या अपनी इच्छा से किसी भी क्रम में अलग अलग अध्याय सुन सकते हैं। ऑडियो पुस्तक में शुरू से आखिर तक हमारा पूरा ध्यान आध्यात्मिक गुरुओं और शिष्यों पर तथा शिष्यों की सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित रहा है। यही कारण है कि ऑडियो पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में किसी भी धर्म के इतिहास या उपदेश का संक्षिप्त विवरण नहीं दिया गया है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रत्येक धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा आंतरिक रूप से भिन्न होती है। यहां तक कि जिस धर्म की किसी शाखा में पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक गुरु हुए हों, हो सकता है कि उसी धर्म के अनुयायी यह मानते हों कि देहधारी गुरु की कभी भी आवश्यकता नहीं रही है, या फिर वे यह मानते हों कि इतिहास में किसी समय पूर्ण सद्गुरु हुए हैं, परंतु उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं हुआ। जो लोग देहधारी गुरुओं के अस्तित्व या उनकी आवश्यकता के विरुद्ध तर्क देते हैं, हमने उनके दृष्टिकोण की व्याख्या करने या उसे प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया है। हमने तो प्रत्येक धार्मिक परंपरा में से केवल देहधारी आध्यात्मिक गुरुओं, आचार्यों या शिक्षकों के उदाहरण एकत्रित किए हैं, जिन्होंने परम सत्य का स्वयं अनुभव किया और उस सत्य का गूढ़ अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने शिष्यों का भी मार्गदर्शन करते रहे। जिन आध्यात्मिक गुरुजनों के बारे में इस ऑडियो पुस्तक में चर्चा की गई है, उनमें से कुछ गुरुजनों को उस परंपरा की मुख्य धारा में मान्यता भी मिली और आदर सम्मान भी प्राप्त हुआ, जिसमें रहकर उन्होंने जीवन बिताया और कार्य किया। हो सकता है कि उसी परंपरा के कुछ अन्य आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में बहुत से अनुयायियों को जानकारी ना हो, किंतु यह भी संभव है कि कुछ गुरुजनों को उसी धर्म के अधिकारियों ने धर्मद्रोही तक समझ लिया हो। बेशक बहुत से महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरुजनों की ओर हमारा ध्यान नहीं गया होगा, परंतु हमारा इरादा उन्हें कम महत्वपूर्ण समझना नहीं था। प्रत्येक आध्यात्मिक परंपरा का गहराई से अध्ययन करते हुए हमें अंतर्ज्ञान के मार्ग पर अपने शिष्यों की सहायता करने वाले गुरुजनों की इतनी विशाल और बहुमुखी दुनिया दिखाई दी कि हमें पुस्तक के पहले प्रारूप में से 250 से 300 पृष्ठों के कई अध्यायों को काट छांट करके छोटा करना पड़ा। जहां तक संभव हो सका है, गुरु के व्यक्तित्व और उनके गुणों पर ही ध्यान दिया गया है, ना कि उनके उपदेश पर। किसी भी गुरु की शिक्षा की रूपरेखा तथा उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों की
थोड़ी बहुत जानकारी के बिना उस गुरु के बारे में कोई धारणा बनाना संभव नहीं है। इस ऑडियो पुस्तक में उनके आध्यात्मिक सिद्धांतों की उतनी ही चर्चा की गई है जो उनकी भूमिका और व्यक्तित्व को समझने के लिए आवश्यक है। दूसरे अध्यायों की तरह सिख धर्म से संबंधित अध्याय पर यह नियम लागू नहीं होता। इस अध्याय में मुख्य रूप से सिख परंपरा के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ की बानी द्वारा विषय की व्याख्या की गई है, क्योंकि गुरु साहिबान ने गुरु के स्वरूप और भूमिका तथा गुरु के साथ संबंध जोड़ने की अत्यधिक आवश्यकता के बारे में अपने अनुभव के आधार पर बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। परंतु यह ऑडियो पुस्तक मूल रूप से सिद्धांतों के बारे में नहीं है, बल्कि यह अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गुरु शिष्य के आपसी संबंध पर आधारित है। जहां भी संभव हो पाया है, हमने केवल सिद्धांतों पर निर्भर रहने के बजाय गुरुओं और शिष्यों के वास्तविक जीवन से संबंधित घटनाएं शामिल की हैं। सभी परंपराओं में कथा कहानियां प्रस्तुत नहीं की जाती, बल्कि कुछ परंपराओं में विचार प्रकट करने के तरीके ज्यादा गूढ़ हैं और सिद्धांतों पर आधारित हैं। परंतु जिस भी परंपरा के स्रोतों के रूप में गुरु और शिष्य के संवाद, घटनाएं या उनके आपसी व्यवहार के वृतांत उपलब्ध हैं, उनके द्वारा उस परंपरा को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में आध्यात्मिक गुरु ने कैसा व्यवहार किया या किसी शिष्य के व्यवहार के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, या गुरु के संपर्क में आने से किसी शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी उदाहरण गुरु शिष्य के संबंध का थोड़ा बहुत परिचय देते हैं, जिसे इस विषय से संबंधित लेखों द्वारा नहीं समझा जा सकता। हालांकि इस प्रकार की कहानियां संदेह पैदा कर सकती हैं। हो सकता है शिष्यत्व के मार्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने के उद्देश्य से ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे तक पहुंचाई जाती रही हों, परंतु क्या उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है? इन शिक्षाप्रद कहानियों में बताई गई घटनाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी कभी एक ही कहानी के अलग अलग विवरणों में किसी घटना के समय, स्थान और उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में प्रायः अनेक भिन्नताएं दिखाई देती है। इसके बावजूद ये शिक्षाप्रद कहानियां उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि गुरु शिष्य के परस्पर संबंध का मूल सत्य तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। चाहे कोई कहानी ऐतिहासिक दृष्टि से सही ना भी हो, फिर भी वह इस सिद्धांत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि देहधारी गुरु किसी भी परंपरा में मौजूद हो सकते हैं। पूरे विश्व के साहित्य में संत महात्माओं के जीवन से संबंधित कथा कहानियों में हर चीज को बड़े शानदार ढंग से और बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का चलन रहा है। यह एक साधारण श्रोता को अतिशयोक्ति लग सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में उनके शिष्यों या उनकी आध्यात्मिक परंपरा में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा लिखी गई कथा कहानियों को ध्यान से सुनते हुए श्रोता सोच में पड़ सकता है कि इनमें गुरु की सुंदरता, उनकी गरिमा और आभा को कहीं बढ़ा चढ़ाकर तो प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त चमत्कारों से भरी उन कथा कहानियों के बारे में क्या कहा जाए जो बहुत सी परंपराओं में बड़ी लोकप्रिय हैं। जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हमेशा करामातें दिखाने के विरुद्ध उपदेश देते रहते हैं, उनके अनुयायी जोश में आकर कई बार उन्हीं के साथ आम करामातें जोड़ देते हैं।
इस ऑडियो पुस्तक में उन घटनाओं पर ध्यान दिया गया है जो गुरु के गुणों पर प्रकाश डालती हैं, जैसे उनकी विनम्रता, करुणा, विनोद प्रियता या उनके सिखाने का तरीका। ये गुण दर्शाते हैं कि संत अपने शिष्य को ज्ञान के उच्च स्तर पर किस प्रकार ले जाते हैं। जहां भी संभव हो पाया है, हम उन किस्से कहानियों से दूर ही रहे हैं जहां उन चमत्कारों का वर्णन किया गया है जो लोगों के समूह के सामने उन्हें प्रभावित करने के लिए किए गए हैं, या शत्रुओं को पराजित करने और विरोधी ताकतों के सामने अपनी शक्ति दिखाने के लिए किए गए हैं। फिर भी शिष्यों को अपने गुरु के प्रत्येक कार्य में चमत्कार नजर आता है। शायद इन्हें निजी चमत्कार कहा जा सकता है। ऐसी घटनाएं जो शिष्यों के लिए तो चमत्कार होती हैं, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति का उनकी ओर ध्यान नहीं जाता। इस तरह की घटनाएं इस ऑडियो पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में सुनाई देंगी, क्योंकि ये गुरु और उनके शिष्यों की मूल विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इस ऑडियो पुस्तक में जहां किसी संत के उद्धरण दिए गए हैं या उनसे संबंधित कोई घटना बताई गई है, वहां ना तो संत की आध्यात्मिक उपलब्धियों की परख की गई है और ना ही इसके बारे में कोई संकेत दिया गया है। आखिर हम किसी महात्मा की परख करने वाले कौन होते हैं? हमने तो केवल ऐसे परमार्थी मार्गदर्शकों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो किसी परंपरा में बहुत प्रभावशाली रहे हैं या जिन्होंने उस परंपरा से जुड़े आध्यात्मिक मार्गदर्शन के सिद्धांतों को स्वयं एक उदाहरण बनकर समझाया है। हम इस बात पर जितना भी जोर दें कम होगा कि हम किसी व्यक्ति की परख नहीं कर सकते। जो श्रोता ऑडियो पुस्तक के सभी अध्याय सुनेंगे, उन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि गुरु का शिष्य के साथ बहुत गहरा निजी संबंध होता है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने मार्गदर्शक की खोज करनी पड़ती है। इस पुस्तक को तैयार करने का कार्य कई वर्ष पहले शुरू हुआ था। गहन अध्ययन करने वाले हमारे साथी, लेखक और संपादक जिन्होंने इस कार्य में योगदान दिया है, वे सब अलग अलग परिवेश से जुड़े हैं। प्रत्येक अध्याय की तैयारी में बहुत से व्यक्तियों का सहयोग है, जिनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो बचपन से उसी परंपरा में रहकर बड़े हुए। कुछ व्यक्ति आजकल उस परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए उनका व्यवसाय उस आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पादरी, मठाधीश और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जिन्हें इस विषय का विशेष ज्ञान है। पुस्तक के लिए मिलकर कार्य करने वाले इतने अलग अलग लोगों में एक समानता है कि सभी संत मत के अनुयायी हैं। भक्ति का यह मार्ग भारत की महान भक्ति परंपरा पर आधारित है, जिसका उपदेश राधा स्वामी सत्संग ब्यास, पंजाब के संत सद्गुरु देते आए हैं। आध्यात्मिक अभ्यास का यह मार्ग सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खुला है। अंतर्मुख अभ्यास के इस मार्ग में देहधारी सद्गुरु की परम आवश्यकता है और उन्हें सर्वोच्च माना जाता है। हमने इस ऑडियो पुस्तक का कार्य ब्यास के वर्तमान गुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी के अनुरोध पर शुरू किया। वह अक्सर यह सीख देते हैं कि हमें अपने दायरे खोलने और अपनी सीमित सोच का विस्तार करने की जरूरत है। सत्य और रूहानियत के बारे में हम बहुत जल्दी और आसानी से कट्टरवादी बन जाते हैं और अपनी सोच का दायरा तंग करके अपने ज्ञान को उस परंपरा के सिद्धांतों, शब्दों और धारणाओं तक सीमित कर लेते हैं जिस परंपरा से हम जुड़े होते हैं।
इसलिए हमने बाबा जी के अनुरोध पर अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में खोज का कार्य आरंभ किया, जिनमें देहधारी पूर्ण पुरुषों ने अपना अंतर्ज्ञान जिज्ञासुओं के साथ साझा किया है। यह हम सबके लिए बहुत ज्ञानप्रद अनुभव रहा है। ऐसे अनेक तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने हमें सोच विचार करने के लिए प्रेरित किया। कभी कभी हम दुविधा में भी पड़ गए और कभी हमें ऐसा गूढ़ ज्ञान मिला जिसने हमें आश्चर्य में डाल दिया। इस कार्य के दौरान हमारी कई दिलचस्प लोगों से मुलाकात हुई और हमें उनकी कहानियां सुनने का अवसर मिला। हमें चुनौती दी गई है कि हम जीवन के बारे में ऐसी सोच और दृष्टिकोण को समझें जो हमारे लिए बिल्कुल नए थे। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस गहरे संबंध की झलक मिली जिसका आधार साझा मानवीय अनुभव है, जो संस्कृति, भाषा और भौगोलिक सीमाओं से परे है। यह ऑडियो पुस्तक उस सर्वसांझी सामंजस्यशील मानवीय चेतना, सत्य को जानने की हमारी सहज प्रवृत्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के अपार प्रेम तथा दया का अभिनंदन करती है, जो सत्य की खोज में संघर्ष कर रहे जिज्ञासुओं की सदा सहायता करते हैं।